चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब केंद्र के कर्मचारियों ने मांगी ओल्ड पेंशन, केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजा 5 सूत्री मांग पत्र। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने के राज्य सरकार के फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों ने भी यह मांग उठाई है। वहीं केंद्रीय कर्मियों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में इस बारे में ऐलान करें। वहीं भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश हो रही केंद्रीय बजट इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने की मांग भी की है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक समन्वय समिति के महासचिव हरीश जुल्का ने केंद्रीय बजट में कर्मचारियों के लिए आयकर की सीमा बढ़ाने और सामान्य भविष्य निधि की छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की मांग की है। सरकारी नौकरी करने का मौका, 1317 पदों पर निकली भर्ती, 28 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप सी फायरमैन और ड्राइवर के 1317 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन 28 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवार 3 मार्च 2023 तक एप्लीकेशन फीस भरकर एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कर सकते हैं। 85 स्थानों पर जल्द लगेंगे चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग ने पूरी की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। प्रदेश भर में कुल 6000 से ज़्यादा स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाने हैं। वहीं प्रदेश के 85 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। वहीं प्रदेश भर में 85 स्थानों पर परिवहन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह जमीन परिवहन विभाग के नाम हो गई है। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह चिन्हित करने के संबंध में सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी किए थे। वहीं आपको बता दें कि परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाला समय ई व्हीकल का समय है। ऐसे में प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार होना जरूरी है। वहीं परिवहन विभाग सभी डीजल गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रिप्लेस कर रहा है। बाजू में प्लास्टर फिर भी खदेड़े थे 700 पाकिस्तानी, आखिरी गोली आखिरी सांस तक डटे रहे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत देश के मुकुट कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है उसका श्रेय जिन वीरों को है उनमें से वीरभूमि हिमाचल के मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम सबसे आगे है। हाथों में पहले से ही प्लास्टर होने के बावजूद मेजर सोमनाथ घायल अवस्था में ही 700 पाकिस्तानियों को अपनी बटालियन के साथ अपनी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक खदेड़ते रहे और देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद हुई। वहीं परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। आजाद भारत के इतिहास में अभी तक केवल 22 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। वहीं भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। सरकारी अफसरों की जांच करेगी विजिलेंस, 40 डिग्री प्रकरण पर गृह विभाग ने मुख्यालय को लिखा पत्र। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका रही है इसकी भी जांच की जाएगी। वहीं मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच का जिम्मा विजिलेंस ब्यूरो को सौंपा गया है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से विजिलेंस मुख्यालय को पत्र भेजकर मानव भारती फर्जी डिग्री मामले की जाँच करने के लिए कहा गया है। वहीं मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में स्टेट CID की ओर से सरकारी विभागों के अधिकारियों की भूमिका की जाँच करने के लिए पत्र भेजा गया था, जिसके बाद गृह विभाग ने सरकारी विभागों के अधिकारियों की भूमिका की जाँच करने के लिए विजिलेंस को निर्देश दिए। वहीं फर्जी डिग्री मामले में SIT ने 3 चार्जशीट तैयार की है। अंधेरे में डूबे हिमाचल के सैकड़ों गांव, प्रदेश भर में 904 ट्रांसफार्मर बंद, 496 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल के कई जिलों में रविवार रात से जारी बर्फबारी के कारण प्रदेश भर में 904 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिससे सैकड़ों गांव में अंधेरे में डूब गए हैं। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शिमला जिला में सबसे ज्यादा 384 ट्रांसफार्मर बंद है, किन्नौर जिला में 272, लाहौल स्पीति में 114, चंबा में 66, कुल्लू में 4, मंडी में 15 और सिरमौर में 53 ट्रांसफार्मर बंद हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाके यातायात सुविधा से भी महरूम हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फबारी के कारण प्रदेश भर में 3 NHM समेत 496 सड़कें बंद हो गई है। फंस गया प्रदेश का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अभी शुरू नहीं हुआ पत्राचार। हिमाचल के हिस्से आया इकलौता मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फंस गया है। मंजूरी के 6 माह बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस सिलसिले में कोई पत्राचार नहीं हुआ है। वहीं पार्क के लिए NHAI को कम से कम 100 एकड़ जमीन की जरूरत है और इस जमीन का चयन राज्य सरकार को करना है। वहीं केंद्र सरकार ने सोलन में पार्क निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने जुलाई महीने में देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का फैसला किया था। वहीं पार्क निर्माण के लिए जगह का चयन भूतल, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया था, जबकि निर्माण की जिम्मेदारी NHAI
6 आयु को पूरी करनी थी। वहीं केंद्र सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए सोलन को चुना है। यहाँ परमाणु या BBN में इसका निर्माण संभव है। हालांकि पार्क को मंजूरी की पहली शर्त में रेलवे को प्रमुखता से लिया गया है, यानी उसी क्षेत्र में पार्क का निर्माण होगा जहां फोरलेन रेलवे और हवाई जहाज के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सके। वहीं पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकार को जमीन की तलाश करनी है, लेकिन मंजूरी मिलने से अभी तक निर्माण पर कोई अलग कदम नहीं उठाया जा सका है। हिमाचल को 100 रुपये महंगा सीमेंट बेच रही कंपनी ट्रांसपोर्टर्स ने अडानी ग्रुप की कमाई के आंकड़े रखे सामने। अडानी ग्रुप ने अंबुजा व ACC बरमाना सीमेंट फैक्ट्रियों में 48 दिन से तालाबंदी के चलते आम ट्रांसपोर्टर्स के हाथ ऐसे आंकड़े लगे हैं जिससे सीमेंट कंपनियों की बेतहाशा आय का अनुमान स्वतः ही लग जाता है। वहीं माल ढुलाई किराए में कटौती की गई को लेकर शटडाउन कर चुकी सीमेंट कंपनियां जहां प्रदेश में सीमेंट उत्पादन करके अपनी हिमाचली लोगों को 100 रुपये बैग महंगा बेच रही है, वहीं यही कंपनियां क्लिंकर व सीमेंट ढुलाई और वापसी माल लाने की एवज में भी ट्रांसपोर्टर से किराया काट रही है। जुटाई गई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यदि किसी ट्रक में 10 टन से ऊपर क्लिंकर जाता है तो उससे बढ़े हुए भार में से किराए में 5% की कटौती कंपनी द्वारा कर दी जाती है। 6 माह में नौकरियों की गारंटी देगी सुक्खू सरकार। नियुक्ति प्रक्रिया को कार्मिक श्रम विधि विभाग मिलकर बनाएंगे भर्ती विधान। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 6 माह के भीतर आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी कर नौकरी देने की गारंटी देगी। इसके लिए एक भर्ती विधान बनाया जा रहा है। इस भर्ती विधान पर 3 विभाग काम करेंगे। इनमें कार्मिक विभाग, श्रम विभाग और विधि विभाग शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले जारी किए गए अपने प्रतिज्ञा पत्र में यह वादा किया हुआ है। 13 जनवरी को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में प्रतिज्ञा पत्र को सरकार के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के तौर पर अपना लिया गया है। वहीं संबंधित विभागों को उनके महकमे से संबंधित किए गए वादों को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को होंगे। इसमें एक प्रस्ताव भर्ती विधान का भी है। पूर्व जयराम सरकार के दौरान भर्तियों के बहुत से मामले कोर्ट में फंसे रहे। वहीं JBT की भर्ती करीब 4 साल की अवधि के बाद निकल पाई थी। वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती के मामले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। इसी तरह PTI भर्ती से लेकर कई अन्य पदों में भर्ती की प्रक्रिया बेहद लंबी हो गई। केंद्रीय बजट आने से पहले भाजपा कांग्रेस में लड़ाई। केंद्र की मोदी सरकार का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को पेश करेंगी। आम बजट पेश होने से पहले ही हिमाचल में भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं भाजपा सब मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा है कि इस बार केंद्रीय बजट ऐतिहासिक होने वाला है और कांग्रेस के नेता केवल इस बजट को लेकर राजनीति करते हैं। वहीं श्री नंदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री बिना मांगे हमेशा बड़ी सौगात दी है। चाहे वह बिलासपुर में एम्स हो या ऊना जिले में 1923 करोड़ की लागत से बनने वाला बल्क ड्रग पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया है। सोलन में खुले में कचरा फेंका तो लगेगा जुर्माना। नगर निगम अब CCTV से रखेगा नजर। पकड़े जाने पर देने पड़ेंगे 500। हिमाचल के सोलन नगर निगम की लाख कोशिशों के बावजूद शहर में खुले में कचरा फेंकना बंद नहीं हुआ। शहर के तकरीबन हर वार्ड में 1 से 2 स्पॉट ऐसे मिलेंगे जहां कचरे के ढेर लगे हैं, जिस पर कुत्ते मुंह मारते रहते हैं। अब खुले में कचरा फेंकने वाले पर नगर निगम सख्ती से पेश आएगा। ऐसे लोगों पर CCTV से नजर रखी जाएगी। इसमें पकड़े जाने वाले को चिन्हित कर उन पर जुर्माना किया जाएगा। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। हिमाचल के 2 जिलों में एवलांच का अलर्ट। 21 जगहों पर हिमस्खलन मचा सकता है तबाही। कुल्लू DC की अपील, सैलानी जहां है वहीं रहें, सतर्कता बरतें। हिमाचल के 2 जिलों कुल्लू और लाहौल स्पीति के लिए एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सैलानियों व स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे पहाड़ी इलाकों की तरह न जाएं। बारिश बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने से ग्लेशियर के पिघलकर गिरने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में हिमस्खलन तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, आज शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।